मन को चाहिए सुख। बिना सुख के मन अपनी ओर से स्थिर नहीं होगा। चाहे आप कितना भी कंट्रोल करो, चाहे कितना नो फैप फॉलो करो, घुमा फिरा के वहीं पे जाएगा। तो हस्त मैथुन की ओर, पॉर्न की ओर, स्मोकिंग की ओर, ड्रिंकिंग की ओर, जितनी भी गंदी आदतें हैं, इन्हीं आदतों के पीछे जाएगा, क्योंकि इसको सुख चाहिए। अब सुख कहाँ से मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंदी वीडियोस देखने की आदत कैसे छोड़ें। मेजॉरिटी ऑफ अस आर इनटू वॉचिंग पॉर्न वीडियोस एंड मास्टरबेटिंग। हम में से हर दूसरा नवयुवक, हर दूसरा नौजवान इन बुरी आदतों में फंसा हुआ है। पॉर्न देखना, अश्लील वीडियोस देखना, मास्टरबेट करना, हस्त मैथुन करना। और किसी केवल एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात नहीं हो रही है कि केवल 25 साल का जो इंसान है, 20 साल का इंसान है, कोई टीनेजर है, इसमें फंसा हुआ है। 40 साल के भी लोग हैं, 45 साल के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब देखिए, मैं तो काउंसलर हूँ, तो मेरे पास हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं जो इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, जो इन चीज़ों से परेशान हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि एज से, मान लीजिए आपकी एज हो गई 40 साल, आपकी एज हो गई 35 साल, आप हो गए 50 साल के, लेकिन जो एक आदत है, जो एक संस्कार है, जो आपके मन में बन गए हैं, या फिर जो आपका मन है, वो तो वही का वही है जो पहले था। समझ रहे हो आप? मन तो बदला नहीं है। तो खींच तान के हम अपनी ओर से इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना, और परेशान हो गए, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं। हो सकता है कि मेंटली जो है आप अपनी ओर से काफ़ी वीक हो गए हो, मेंटली काफ़ी एकदम जैसे मानसिक रूप से जो कमज़ोर हो जाते हैं, वैसी आपकी हालत हो गई हो। शारीरिक रूप से भी ऐसा हो सकता है कई लोगों के साथ कि वैसी हालत हो गई है। अब छोड़ने का बहुत प्रयास किया, छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोड़ पाते हैं महीने भर के लिए, 20 दिनों के लिए, 25 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए, और फिर से जो है अपनी ओर से वहीं पे फिसल जाते हैं कि फिर से पॉर्न देखना, फिर से मास्टरबेट करना। फिर कसम खाते हैं अपनी ओर से कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर अपनी ओर से कभी वैसा कुछ आता है, वो क्रेविंग्स आती हैं, वो अराउजल आता है, फिर से हम अपनी ओर से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि बस इस बार ही देख लेते हैं, बस इस बार ही कर लेते हैं। और इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कई लोगों को लगता है कि अब यार सुसाइड ही कर लेना चाहिए, अब ख़त्म कर दो, मतलब ये गंदी आदतों में फंस के, और इतनी नेगेटिविटी बन जाती है, और एक मन में एक इमेज बन जाती है हर एक औरत के प्रति, हर एक लड़की के प्रति कि यार जब भी किसी को आप देखो तो फिर उसी नज़रिए से देखते हो, तो आपका नज़रिया काफ़ी गंदा हो जाता है लोगों के प्रति। आप सेक्सुअल वे में ही देखते हो हर एक इंसान को, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का है। तो काफ़ी एक नेगेटिविटी सी, काफ़ी एक नकारात्मकता सी आ जाती है ज़िंदगी में। अब क्या करें हम अपनी ओर से? जैसे मान लीजिए सूखे चने हैं। सूखे चने वो वाले चने जैसे कि जो चबाए नहीं जा सकते, मतलब जिनको अक्सर छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। अब किसी को मान लीजिए सूखे चने मिलते हैं चबाने के लिए कि लो जी सूखे चने चबाओ। वो इंसान अपनी ओर से चबाता है, चबा के जो है उसके फिर दांत भी टूट जाते हैं, डाइजेशन भी नहीं हो पाता है, परेशान भी हो जाता है, गला भी सूख जाता है इंसान का। फिर इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है उसके पास कुछ और है नहीं खाने के लिए, तो उसके पास सूखे चने ही हैं। फिर वो परेशान हो जाता है कि नहीं, आज के बाद तो सूखे चने नहीं खाऊंगा, सूखे चने नहीं खाऊंगी। फिर अपनी ओर से नेक्स्ट टाइम जब भी उसको भूख लगे, नेक्स्ट टाइम उसको जब भी ऐसा लगे कि उसको खुशी चाहिए, उसको एक प्लेजर चाहिए, वो इंसान सूखे चने की ओर ही आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पास है ही है सूखे चने खाने के लिए। समझ रहे हो आप? अब वो इंसान सूखे चने कब तक खाएगा? जब तक उसके पास उसको राजभोग नहीं मिल जाता, उसको रसमलाई नहीं मिल जाती। समझ रहे हो आप? अगर किसी को राजभोग मिल जाए, किसी को रसमलाई मिल जाए, तो वो सूखे चने क्यों चबाएगा? सूखे चने अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये गंदी आदत कैसे छोड़ें? तो एक अच्छी आदत बनाओ। समझ रहे हो आप? आपको समझने की ज़रूरत है कि जो सूखे चने चबाने में जो आपको प्लेजर फील हो रहा है, आपको जो अच्छा महसूस हो रहा है, वो बहुत कम है, और उससे बहुत बड़ा बड़ा आनंद है जीवन में। समझ रहे हैं आप? यही हमको समझने की ज़रूरत है कि जो हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि जी इसमें ही आनंद है, क्योंकि हमारे मन में वही चीज़ है ना। जैसे रामायण में आता है कि निज सुख बिन मन होए किथीरा। मतलब मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए आनंद, मन को चाहिए सुख। अब मन को सुख जहाँ से भी मिलेगा, थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी उसको प्लेजर मिल रहा है, तो मन वहीं पे जाएगा घुमा फिरा के। क्यों? क्योंकि मन को पता है कि उसमें ही सुख है, उसमें ही आनंद है, तो मन वहीं भागेगा। समझ रहे हैं? जब तक आप मन को आनंद नहीं देंगे, जब तक आप मन को प्लेजर नहीं देंगे, जब तक मन को आप एक हैप्पीनेस नहीं देंगे, तब तक मन जो है अपनी ओर से शांत नहीं होगा। मन आपका व्याकुल रहेगा, मन आपको दौड़ाएगा, आपको परेशान करेगा। समझ रहे हो आप? तो जी हम क्या करना स्टार्ट करें? तो इसके लिए एक रास्ता है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए पहले 2-3 चीज़ें और समझते हैं। एक कुत्ता है। अब कुत्ते को जो है सूखी हड्डी मिली कहीं से,
और सूखी हड्डी मिली और वो उसको चबाना स्टार्ट करता है। चबाना स्टार्ट करता है तो फिर उसके दांतों से खून निकलना स्टार्ट होता है, उसके मसूड़ों से। अब उसको लगता है यार बड़ा आनंद है, मतलब इस हड्डी में तो बड़ा आनंद है, बड़ा बड़ा मतलब आई एम एंजॉइंग इट। तो फिर उस तरीके से क्या होता है, उसको लग जाता है कि हाँ इस सूखी हड्डी में ही जो है प्लेजर है। वैसे ही एक ऊँट का एग्जाम्पल है। ऊँट अपनी ओर से, ऊँट का फेवरेट है कैक्टस खाना, समझ रहे हो आप। तो कैक्टस खाता है ऊँट, तो फिर उसके मसूड़ों से, उसके दांतों से ना खून निकलना स्टार्ट होता है। फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि कैक्टस में ही ना बड़ा आनंद है। तो आप समझ गए क्या हुआ, ना तो आनंद कैक्टस में है, ना ही ये सूखी हड्डी में है, ये हमारे अंदर का आनंद है जो हमको अपने आप मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही जैसे हमारे मसूड़ों से खून निकला तो फिर हमें लगा कि अब वाह आनंद आ गया, मज़ा आ गया, अरे वाह मज़े आ गए जीवन के, समझ रहे हो आप। वैसे ही जब हम अपनी ओर से मास्टरबेट करते हैं, वैसे ही जब हम अपनी ओर से पॉर्न देखते हैं, तो वो हमारे अंदर का आनंद है, वो हमको बाहर से आनंद नहीं मिल रहा है, अंदर का ही आनंद हमको मिल रहा है। हम कहते हैं वाह, समझ रहे हो। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को निकालने में इतना ज़्यादा आनंद आता है, या फिर इस चीज़ को मतलब निकालने में जितना ज़्यादा आपको अच्छा फील होता है, उसको स्टोर करके रखने में कितना आनंद आएगा, आप बताओ, समझ रहे हो आप। जैसे आप अपनी ओर से पॉर्न देखा, आपने मास्टरबेट किया, आपने स्पर्म निकाला, आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बड़ा अच्छा लगा, वाह 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 वाह, समझ रहे हो। अब इन द सेम वे अब ये चीज़ समझो कि जिस चीज़ को निकालने में हमको इतना प्लेजर फील हो रहा है, उस चीज़ को स्टोर करके रखने में, अपने अंदर रखने में कितना आनंद होगा, समझ रहे हो। लेकिन ये चीज़ हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि आजकल की जो मेडिकल साइंस है, जो लोग हैं, वो एकदम ही चीज़ों को अलग वे में लेके जा रहे हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल, यू शुड डू इट, डू इट। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बेवकूफ़ बना देते हैं, और हम अपनी ओर से बेवकूफ़ बनते हैं और परेशान होते रहते हैं। आप खुद ही, अगर आप ये सब करते हो, आप खुद की अपनी मानसिकता देखना हस्त मैथुन करने के बाद कि आपकी हालत कैसी होती है, आपकी मानसिकता कैसी होती है, अंदर से आपको फील कैसा होता है। आप कहोगे कि यार हम तो परेशान हो चुके हैं जीवन से और डिप्रेशन में हैं, समझ रहे हो आप। तो एक सही तरीके से हम अपने जीवन में चलना स्टार्ट करें, और मन को चाहिए सुख। बिना सुख के मन अपनी ओर से स्थिर नहीं होगा। जब तक इसको सुख नहीं दोगे, तब तक ये घुमा फिरा के, चाहे आप कितना भी कंट्रोल करो, चाहे कितना नो फैप फॉलो करो, चाहे कितना कुछ करो, ये घुमा फिरा के वहीं पे जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ से मिला है ना, समझ रहे हो आप। इसको वहाँ से मिला है तो वहीं पे जाएगा, सूखे चने की ओर ही जाएगा। तो ये हस्त मैथुन की ओर, पॉर्न की ओर, स्मोकिंग की ओर, ड्रिंकिंग की ओर, जितनी भी गंदी आदतें हैं, इन्हीं आदतों के पीछे जाएगा, क्योंकि इसको सुख चाहिए। अब सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे नानक देव जी कहते हैं कि कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। तो अगर सुख चाहिए हमको, तो हम अपनी ओर से चैंटिंग करना स्टार्ट करें, भगवान के नामों का चैंट करना स्टार्ट करें। देखिए सारे लॉजिक्स हटा दें कि राम राम बोलने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होगा, गोविंद गोविंद बोलने से क्या होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आए मेरे पास, अब वो रिलेशनशिप एडवाइस को लेके ही आते हैं बेसिकली, कि रिलेशनशिप में ये इशूज़ हैं, ऐसा ऐसा है, या फिर कई बार लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए सारे लॉजिक्स हटाइए, बहुत सारे लोग हैं, चैंट करना स्टार्ट कीजिए। वो कई लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि सर आई डू नॉट बिलीव इन दिस। तो अब मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए सारे लॉजिक्स हटाइए, सारे लॉजिक्स हटा दीजिए, बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए, किसी चीज़ का प्रयोग मत कीजिए, बस आप अपनी ओर से चैंट करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट चैंटिंग इट फॉर अ मंथ, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। फिर आप अपनी ओर से देखना स्टार्ट कीजिए, तो लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि सर आपने तो कमाल ही कर दिया, हम तो केवल एक रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आए थे, एक लाइफ एडवाइस के लिए आए थे, और आपने तो पूरी लाइफ ही बदल दी। तो मैं कहता हूँ देखिए लाइफ बदलने वाली बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। इट ऑल गोज़ टू सुप्रीम लॉर्ड। ये ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से ही ये सब संभव है। तो आप अपनी ओर से चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए, मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा। कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तब भी आप कंट्रोल में होंगे, तब भी आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में होंगे, समझ रहे हैं आप। नहीं तो जैसे कई बार लोग बोलते हैं मेडिटेशन, अब मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं। मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रह्मचर्य की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ आपके पास है नहीं, आपके पास इनर स्ट्रेंथ नहीं है, आप आलती पालती मार के या किसी आसन में 2-2.5 घंटे बैठ नहीं सकते, समझ रहे हो आप। तो मेडिटेशन आप कर ही नहीं सकते। सिंपली एक बात समझे, जैसे योग में कई नियम है, अष्टांग योग में, कि यम, नियम, आसन, आहार, फिर धारणा, ध्यान, समझ रहे हो आप। तो ध्यान फिर होता है,
तो इतनी चीज़ें फॉलो करें। ना तो आहार की शुद्धता है, ना तो हमारा जो है अपनी ओर से हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, ना हमारा कोई नियम है, ना कोई यम है, तो कुछ है ही नहीं। तो हम कहाँ से ध्यान कर पाएंगे, कहाँ से मेडिटेट कर पाएंगे? खुद को रिलैक्स करना चुपचाप बैठ के शांति से, वो एक अलग सी बात है, लेकिन मेडिटेट करना इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो आप? तो हम अपनी ओर से चैंट करना स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा आप चैंट करें, अपना एक 24 घंटे में से एक रूटीन बना लीजिए कि 4 घंटे मेरे को स्पिरिचुअलिटी में डिवोट करने ही करने हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। और एक बारी आपको आनंद महसूस हो जाएगा, एक बारी आपको आनंद फील हो जाएगा ना, तो फिर किसी लेक्चर की, किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चैंटिंग करें। अपने आप चैंट करना स्टार्ट करेंगे और वो जो प्लेजर मिलेगा, उसके बाद फिर मन इसी के पीछे भागेगा। मन क्या करे, नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, पॉर्न नहीं देखना, मास्टरबेट नहीं करना, उसमें तो बड़ा छोटा सा आनंद है। समझ रहे हो? बड़ा बड़ा मतलब पॉइंट में भी मतलब नहीं है उसमें। इसमें वो बहुत, जैसे कभी कभी चैंट करने से, कभी ये करने से जो आप प्लेजर फील करते हैं, जो आप आनंद महसूस करते हैं, जो एक कृपा आप महसूस करते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपने महसूस किया तो मन फिर इधर ही भागेगा। समझ रहे हो आप? अपने आप छूट जाएगी आदत। इसको छोड़ने के ऊपर हम लगे कि नहीं कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें, सर कोई सोल्यूशन बताइए, सर कोई उपाय बताइए। तो अपनी नाक रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को, अपने मन को एक बड़ा सुख दो, एक बड़ा आनंद दो। ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी ये जो गंदी आदतें हैं, ये अपने आप स्वतः नेचुरली छूट जाएंगी। समझ रहे हो? छोड़ना थोड़ी पड़ता है किसी को। समझ रहे हो आप? जैसे किसी को राजभोग मिले, किसी को रसमलाई मिले, उसके पास सूखे चने हो, तो सूखे चने उसको छोड़ने थोड़ी पड़ेंगे, सूखे चने अपने आप छूट जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो वैसे ही हम कहे कि नहीं सर कैसे सूखे चने छोड़े, अरे राजभोग की ओर भागो भैया, रसमलाई की ओर भागो, काहे परेशान हो सूखे चने के चक्कर में? समझ रहे हो आप? जिसको चबाने हैं चबाने दो, आप अपनी मस्ती में रहो, आप अध्यात्म के रास्ते पे चलना स्टार्ट करो, आप भागो राजभोग की ओर, रसमलाई की ओर, सब अपने आप छूट जाएगा। समझ रहे हो आप? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।